अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 33 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 34, सेक्शन 35 और सेक्शन 36 जो है वो इसको कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता होता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शुरू करते हैं। बुक सामने रख लें, ठीक है। सेक्शन 34 की तरफ चले जाएं। मैंने ये अपने जो है ना, इसको अपने इस हर एक सेक्शन के पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो जो जो मैं पॉइंट्स बताई जाऊं आपने उसको लिख लेना है या उसको समझ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 34 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 34 क्या कहता है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या कहती है, हेडिंग इसकी क्या कहती है। सेक्शन 34 कहता है फेडरल नारकोटिक्स टेस्टिंग लेबोरेटरी। इससे ही पता लग रहा है कि इसके हेड नोट से पता लग रहा है कि लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की जाएंगी, तश्कील दी जाएंगी, उसको बनाया जाएगा टेस्ट करने के लिए। मंशियात के हवाले से कोई भी चीज है, ड्रग्स है, उनके हवाले से लेबोरेटरीज को तश्कील दिया जाएगा। अब वो इसका कंसेप्ट क्या है कि इसको एक एक पॉइंट करके जो है वो नोट करते जाना। वो ये कह रहा है कि नारकोटिक्स को टेस्ट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट फेडरल नारकोटिक्स टेस्टिंग लेबोरेटरी बना सकती हैं। उसको चेक टेस्ट करने के लिए नारकोटिक्स को ये फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है। ये फेडरल नारकोटिक्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज तश्कील दे सकती हैं, एस्टेब्लिश कर सकती हैं, बना सकती हैं। किस हवाले से, उसको मंशियात को टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। जैसे कराची में बनाई थी, पेशावर में बनाई थी और व्हाट्सएवर डिफरेंट जो है वो सिटीज में तश्कील दी थी, बनाई गई थी। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है इसका, और ये कोई भी, और फर्दर ये कहा गया, और ये कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेबोरेटरी को भी इंटरेस्ट कर सकती पावर कि वो भी चेक कर सकती है नारकोटिक्स को। आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई कि वो भी एस्टेब्लिश कर सकती है लेबोरेटरीज, ठीक हो गया। उसके बाद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वेयर एवर डीम्स अप्रोप्रिएट सेट अप प्रोविंशियल नारकोटिक्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज। यानी जहां पे उसको अप्रोप्रिएट लगता है वहां पे ये जो है वो टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। उसको भी पावर दे दी गई। फेडरल गवर्नमेंट के पास तो पावर है ही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई। उसके बाद जैसे आगे लिखे, फॉर एग्जाम्पल इसकी इलिस्ट्रेशन देखें। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने शराब की बोतल में शहद डाला हुआ है। जैसे नॉर्मल घरों में लोग किसी भी बोतल में कुछ डालकर रख लेते, तो अब वो पकड़ा जाता है कि इसने शराब रखी हुई है। तो इस फेडरल लेबोरेटरी भी टेस्ट कर सकती है इसको, ठीक है। उसे अगर वो नहीं बनी, अगर फेडरल जो है वो लेबोरेटरी नहीं बनी, तो फिर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेबोरेटरी को इंटरेस्ट ऑब्लिक पावर दे दी जाएगी बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि वो इसे चेक ऑब्लिक टेस्ट कर सकती है कि इसमें शराब है या शहद है या क्या है, व्हाट्सएवर, इसको चेक करके बताएं। ठीक हो गया, इसका कंसेप्ट क्लियर है। फेडरल गवर्नमेंट के पास है ही पावर है, ठीक है, मौजूद है, लेकिन वो आगे इंटरेस्ट भी कर सकती है पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कि अगर फेडरल लेबोरेटरी नहीं बनी हुई, ठीक है, और कोई जो वो आपने टेस्ट करनी है, किसी बॉटल को टेस्ट करना है, ड्रग्स के वाले से कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के वाले से फेडरल लेबोरेटरी जो है वो बनी हुई है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं बनी हुई तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पास जो है वो ये पावर दे दी गई है कि वो अपनी प्रोविंशियल लेबोरेटरीज बना सकती हैं और उसके थ्रू जो है वो उसको जो है वो नारकोटिक्स को, ड्रग्स को जो है वो टेस्ट कर सकती हैं, चेक कर सकती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 35 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 35 ये कहता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट से क्या मुराद है। नीचे इसमें कहा गया है कि दी फेडरल गवर्नमेंट और अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब दोनों चीजें आ गई, फेडरल गवर्नमेंट भी आ गई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आ गई। may by notification in the official gazette appoint such persons as it thinks fit having the prescribed qualifications to be the federal government analyst or as the case may be provincial government analyst। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास भी पावर है ये और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी पावर है ये कि वो क्या कर सकती हैं, कोई भी गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो
वो जो है वो अपॉइंट कर सकती हैं। ठीक हो गया। अगर जो है जहां पे उनको लगे कि इनकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस है कि ये मेरिट्स पे पूरे उतर रहे हैं, उसके वाले से वो फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट भी बना सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट भी बना सकते हैं। किन चीजों के लिए? फॉर सच एरियाज, उन एरियाज के लिए, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच नर्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। उन एरियाज के लिए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट, चाहे वो फेडरल एनालिस्ट है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि वो प्रोविंशियल एनालिस्ट जो है वो बना सकती है, ठीक है, अपॉइंट कर सकती है उस एरियाज में, ठीक है, जहां पे भी नोटिफिकेशन के अंदर जो है मेंशन होगा कि इन एरियाज के लिए जो है वो आपको गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो बना के दे दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देंगे, ये मंशियात के वाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे मुतालिक जो भी चीजें हैं उसकी सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो देंगे। ठीक हो गया। इस वजह से ये जो है वो अपॉइंट कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 36 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 36 ये कहता है कि रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, अब ऊपर तो बता दिया कि फेडरल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर सकती है उन एरियाज में जिनकी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस हो, उनके पास ये पावर है, दोनों के पास, दोनों हुकूमतों के पास, कि वो ये बंदे जो है वो अपॉइंट कर सकती हैं, जो भी पर्सन उनको मुनासिब लगता हो। ठीक हो गया। अब आ जाता है सेक्शन 36 के अंदर कि वो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं वो रिपोर्ट्स जो बनाएंगे, उन रिपोर्ट्स का क्या होगा। अब वो रिपोर्ट्स बनाएंगे, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा, रिपोर्ट्स को बना के वो क्या करेंगे। अब यहां पे देखना, इसमें ये कहता है कि सेक्शन 36 के रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक हो गया। इसके नीचे कंसेप्ट लिखे हम, ये कहता है कि मींस जो भी रिपोर्ट होगी गवर्नमेंट एनालिस्ट की, वो उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा उसी पर्सन को जिस पर्सन ने सैंपल दिया था नारकोटिक्स ड्रग्स का फॉर टेस्टिंग के लिए। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। जिस पर्सन ने सैंपल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स व्हाटसोएवर सबमिट किया होगा उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट को वो उस रिपोर्ट को उसी पर्सन को फॉरवर्ड और डिलीवर करेगा। ठीक हो गया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है कि सैंपल जिसने दिया था उसी को जब रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे। गवर्नमेंट एनालिस्ट की ये ड्यूटी है। ठीक हो गया। आगे जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे फर्दर सेक्शंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।